जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ध्यान रखना है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन राष्ट्रपति जी के हाथ में रहता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की माह जो है 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 12 माह कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। आपको ध्यान रखना है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। आपको ध्यान रखना है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। आपको ध्यान रखना है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष ना हो गई हो? तो आपको ध्यान रखना है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष ना हो गई हो। कई बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? संविधान की किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो देश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी थी देश की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। कौन? नीरजा भनोट थी अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखना। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। विश्व की बात करें तो नील नदी सबसे लंबी नदी होगी। आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो जो है मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। झूम कृषि कहाँ की जाती है? तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। कहाँ पर? झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा है? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्षारीय है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में
कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, आपको ध्यान रखना है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना है। दोस्तों, हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। बार बार जो प्रश्न रिपीट होते हैं उसी प्रश्न को हमने लिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शैव अख्तर को बोला जाता है। किसको? जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस शैव अख्तर को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना। सुपर मॉम किसको कहते हैं? मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात में जो है, नवजात की उम्र जब होती है तो नवजात को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा विघटित हो जाती है, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने के अधिक नहीं होना चाहिए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। कहां का? कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम की आयु को। अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं भारतीय संसद के। संसद का लोकप्रिय सदन है, तो लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी महावीर की माता। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है? तो गोकुल में। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ होता है, आपको ध्यान रखना है। असम का त्योहार कौन सा है? तो बिहू है असम का त्योहार। मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहां से लिया है? तो मुगलों ने नौरोज का त्योहार तुर्कों से लिया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तैमूरचिन था चंगेज खान का मूल नाम। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर सही उत्तर होगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। कौन सा वह मूल आधार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ?
तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन? जयंती पटनायक थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है साइना नेहवाल। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तिरंगे झंडे का निर्माण करता कौन है? तो तिरंगे झंडे का निर्माण करता है पिंगली वेंकैया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1992 में। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। संविधान की मूल पत्रिका के लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के मूल पत्रिका के लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में कहा गया है स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन होगा? तो अनुच्छेद 39 में कहा गया स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अधिकतम संख्या। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी हैं सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, आपको ध्यान रखना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते हैं। बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन कराते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।